एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। पूरे जंगल में कोई भी पंछी उससे प्यार नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। वह सभी को डांटता मारता रहता, जिससे पूरे जंगल के सभी पंछी परेशान रहते थे। वह केवल टुनटुनी चिड़िया के समझाने पर ही कलवा कौवा को जंगल में रखे थे, नहीं तो पूरे जंगल के पंछी उनका यह मानना था कि कलवा कौवा को यह जंगल छोड़ करके चला जाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला था। सभी पंछियों के साथ गुस्से में बातें करता और उन्हें हमेशा डांटते रहता। अरे बुलबुली चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने अपनी बेटी का एडमिशन दूसरे जंगल में करा दिया है। क्यों करा दिया है एडमिशन उसे दूसरे जंगल में? इस जंगल में स्कूल की कमी थी? तुम्हारे अंदर भी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो कलवा कौवा, ऐसा थोड़ी न होता है। मेरी बेटी दूसरे जंगल में बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रही है, तो उससे तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम जाओ, जाकर के अपना काम करो। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। सलाह नहीं दे रहा हूँ बुलबुली चिड़िया, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, ऐसे मत करो। उसे दूसरे जंगल में पढ़ने के लिए मत भेजो। दूसरे जंगल में बहुत खतरनाक चील रहते हैं, वह उसे मार करके खा जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है दूसरे जंगल में जा करके वो बहुत ज्यादा पढ़ लेगी? अरे कुछ नहीं पढ़ेगी, जो पढ़ेगी वह इसी स्कूल में पढ़ेगी। उसे वापस लेके आओ। अरे गजब जिद्दी पंछी हो यार तुम। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हारा काम ही क्या है? दूसरे पंछियों से झगड़ा करना और उसे तंग करना, जो तुम अभी कर रहे हो। पर याद रखना, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करने वाली और न ही मैं तुम्हारी बातों से तंग होंगी। तुम जाओ यहाँ से। तुमने मुझे झगड़ालू कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बुलबुली चिड़िया देखो, अब मैं क्या करता हूँ। अभी जाता हूँ और दूसरे जंगल से तुम्हारी बेटी को उठा करके वापस लेके आता हूँ और इसी जंगल में एडमिशन कराता हूँ। अपने जंगल का कोई भी पंछी दूसरे जंगल में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। हम लोगों के जंगल में स्कूल की कमी थोड़ी है। देखो कलवा कौवा, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं पूरे जंगल में सभी पंछियों के साथ मिलकर के तुम्हें यह जंगल छोड़ने पे मजबूर कर दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया भी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि इस बार तुमने हद पार कर दी है। तुम मुझे जंगल छोड़ने की धमकी दे रही हो? जाओ, जो करना है वो कर लो तुम। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी बेटी को वापस ले करके ही आऊंगा। तुम्हें जो करना है, जो अच्छा लगे वो कर। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें पता है इस बार कलवा कौवा ने हद पार कर दी है। मैंने कितनी मुश्किल से फीस भर के उसे अपनी बेटी को दूसरे जंगल में एडमिशन कराया है, और वह बोल रहा है कि वह जा करके उसे वापस लेके आएगा। अगर ऐसा किया तो इस बार तो पक्का उसे इस जंगल से बाहर कर दूंगी मैं। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। ऐसी बात है क्या बुलबुली चिड़िया? तुम चिंता मत करो, मैं जाती हूँ और कलवा कौवा को समझाती हूँ। कलवा कौवा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जंगल के सभी पंछी तुम्हारे खिलाफ है, और वह जरा सी भी तुम्हारी गलती पर वह जंगल को बाहर निकाल देंगे तुम्हें। फिर वापस तुम कभी नहीं आ पाओगे। निकालने तो जंगल से डरता हूँ क्या मैं वापस आ जाऊंगा। मैं जंगल में के सभी पंछियों को बाहर निकाल दूंगा। देखता हूँ कौन क्या करता है मुझे। इस तरह रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा को लेकर के कुछ सोचती रहती है। अगले दिन सुबह होती है और वह कबूतर मौसी के साथ मिल करके उसे सारे प्लान बताती है, और वह कलवा कौवा के पास जाती है। फिर कलवा कौवा को वह लोग एक रस्सी से पेड़ में बांध देते हैं और उससे बोलते हैं, देखो कलवा कौवा, जब तक से तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तुम इस पेड़ में बंधे रहोगे, और जब तक से तुम यह हम लोगों से वादा नहीं करते कि आज के बाद कभी भी तुम दूसरे पंछियों को तंग नहीं करोगे और गुस्से में बात नहीं करोगे, तब तक से तुम लोगों को हम लोग खोलेंगे नहीं। तुम ऐसे कि ऐसे ही पेड़ में बंधे रहोगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। कलवा कौवा वैसे ही पेड़ में बंधा रहता है। कुछ दिनों के बाद कलवा कौवा आखिरकार टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, बस करो टुनटुनी चिड़िया, अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे जल्दी से खोलो।
अब मुझे बहुत जोरों की भूख प्यास लगी है। 2-3 दिनों से लगातार भूखा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा और किसी भी पंछी को कभी भी तंग नहीं करूँगा। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह अपने जंगल में सभी पंछियों से सबसे गरीब पंछी थी। टुनटुनी चिड़िया दूसरे पंछियों के घरों में जाकर के बर्तन धोती, कपड़े फींचती। ऐसे ही वह बहुत से पंछियों के घरों में जाकर यही काम करती, जिससे उसे कुछ थोड़ी बहुत पैसे मिलते तो वह अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया एक कौवे के घर पे काम किया करती थी। वह कलवा कौवा बहुत बदमाश थी। वह हमेशा टुनटुनी चिड़िया को डांटती रहती, छोटी छोटी बातों पे टुनटुनी चिड़िया को डांटती रहती, जिससे टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती और वह रोने लगती। टुनटुनी चिड़िया एक दूसरी जगह भी काम किया करती थी, जहाँ की प्यारी कबूतर वह टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारा खाना पीना कपड़ा वगैरह दिया करती थी। वह टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। कभी भी वह टुनटुनी चिड़िया को डांटती मारती नहीं थी, जिससे टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश रहती थी। कुछ दिन बीत गए। जैसे जैसे कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया को ज़्यादा डांटता, टुनटुनी चिड़िया से और भी ज़्यादा गलतियाँ होती, जिससे उसे और डांट सुनने को मिलती। कभी कभी तो टुनटुनी चिड़िया का मन करता था कि यह सब छोड़ के चली जाए, पर वह ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसे घर चलाने में बहुत परेशानी आती। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी अचानक एक बर्तन नीचे गिर जाती है, जिससे कलवा कौवा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे आके तुरंत टुनटुनी को बिना कुछ पूछे मारने लगती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह रोते रोते दूसरे मालकिन के यहाँ काम करने के लिए जाती है। वह टुनटुनी चिड़िया को रोते हुए देख के पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी, क्यों रो रही है तू? किसी ने कुछ कहा क्या? अभी बता मुझे, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। कौन है? अरे कुछ नहीं हुआ, आप दीजिए, जितने भी कपड़े हैं मैं सारे के सारे कपड़े धो देती हूँ। अरे कपड़े उपड़े तो धोते रहेंगे, ये बता किसने तेरी ऐसी हालत की? मुझे अभी के अभी बता टुनटुनी, आखिर तू हमारे घर में इतने दिनों से काम कर रही है, तेरी थोड़ी सी मदद न कर सके तो किस काम के हम? मुझे अभी के अभी बता टुनटुनी। क्या बताऊं मैं आपको, जहाँ मैं दूसरी जगह पे काम करती हूँ वहाँ की मालकिन हमेशा मुझे डांटती मारती रहती है। वह कभी मेरा सम्मान नहीं करती। मैं उनके घर के सारी काम भी करती हूँ, फिर भी वह मुझे डांटती मारती रहती है। पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज थोड़ी सी एक प्लेट मुझसे छूट के क्या गिर गई, आज उन्होंने मुझे मारने लगा, जिससे मैं वहाँ से उठ के भाग के आ गई। क्या बात कर रही है टुनटुनी, उसने ऐसा किया क्या? रुक, अभी के अभी मैं जाके खबर लेती हूँ। चल तू भी चल मेरे साथ, आजा जल्दी। रुकिए माँ जी, ऐसा कुछ मत कीजिए, रुकिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे और ज्यादा परेशानी होगी। पिछले महीने की तनख्वाह अभी बाकी है, उन्होंने मुझे तनख्वाह नहीं दी है, इसीलिए मुझे उनके यहाँ पे काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तू चिंता मत कर टुनटुनी, अगर आगे से उसने कभी भी कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और सुन, तू जाके आज आराम कर, आज कोई कपड़े उपड़े काम नहीं है, ठीक ना? जाके आराम कर, आज तू कल से काम पे आना। टुनटुनी चिड़िया घर न जाने के बजाय वह पहले वाले मालकिन के पास चली जाती है और वहाँ पे जाके बोलती है, देखिए माँ जी, आप मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मैं आपके यहाँ पे काम नहीं कर सकती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपके सब इन नाटकों से। ये ले अपनी तनख्वाह और जा, चली जा। आज के बाद कभी आ मत जाइयो मेरे घर के आसपास, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पे आती है और बोलती है, टुनटुनी बहन,
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा। अब मैं समझ गई हूँ। मैंने 2-2 नौकरानियाँ रखी थी, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसे काम नहीं करती थी। एक नौकरानी तो घर का सामान भी चोरी करके लेके चली जाती। तुम चलो मेरे घर पे टुनटुनी, मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगी और कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं डांटूंगी मारूंगी। तुम प्लीज मेरे घर पे चलो, बहुत परेशानी में हूँ मैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और फिर उसके घर पे दुगनी तनख्वाह पर काम करने लगती है।